आज हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देख लें। तो आपको ये पता होगा कि जब हम किसी चीज को ले जाते हैं या लाते हैं कहीं से, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और हमारे शरीर में ले जाने का या लाने का काम ब्लड का होता है, और इसीलिए इसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप तिलचट्टा की बात करें तो उसका खून जो होता है व्हाइट होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है कि तिलचट्टा का खून व्हाइट क्यों होता है, सफेद क्यों होता है। तो इसका कारण है हीमोग्लोबिन की कमी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तिलचट्टा का खून बाहर निकलता है तो वो फैलता नहीं है, वो एक ही जगह इकट्ठा रहता है, फव्वारे के रूप में बाहर नहीं आता। वहीं अगर किसी इंसान का कोई भी हाथ कट जाए तो वो फव्वारे के साथ बाहर आता है, प्रेशर के साथ बाहर आता है। या किसी मुर्गी का अगर कोई गला काट देता है तो उसका भी खून फव्वारे के साथ, प्रेशर के साथ बाहर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दोनों में रक्त संचरण तंत्र अलग अलग है। तिलचट्टा हो गया, घोंगा हो गया, इन सभी में रक्त संचरण तंत्र जो होता है वो ओपन सिस्टम रक्त संचरण तंत्र होता है, यानी कि खुला रक्त संचरण तंत्र। और वहीं बात की जाए हमारी यानी ह्यूमन की बात की जाए तो हमें क्लोज क्लोज रक्त संचरण यानी कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसके चलते हमारे बॉडी में जो खून है वो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, और हमारे शरीर में नलिकाओं की जरूरत पड़ती है, पाइप की जरूरत पड़ती है। और जिसके चलते हमारे बॉडी में यानी इंसान के शरीर में एक प्रेशर बना रहता है उन सभी पाइप के बीच में, उन सभी नलिकाओं के बीच में। और वहीं जो कि जिनका सिस्टम ओपन है, यानी जैसे घोंगा हो गया या फिर तिलचट्टा हो गया, इनका जो खून है वो फैलता नहीं है, उनमें प्रेशर नहीं पाया जाता है, और उनका खून यहाँ वहां इसी तरह से फैला रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। और एक तीसरा भी होता है जिसे मिक्स सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उनमें कुछ हिस्सों में पाइप होती है, नलिकाएं होती हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में नलिकाएं नहीं होती हैं, जिसके चलते इनमें दोनों तरह का सर्कुलेशन सिस्टम है। और ऐसा होता है मछली में। मछली के पूंछ वाले हिस्से में वहां पर नली होती है, पाइप होती है जिससे खून बहता है, लेकिन उसके और शरीर के जो भाग हैं उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये हो गया तीन तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला हुआ ओपन, जो घूंगा हो गया या फिर तिलचट्टा है उसमें पाया जाता है। दूसरा होता है क्लोज, जिसमें कि रक्त संचरण जो होता है वो प्रेशर के साथ बहता है, जैसे हमारा शरीर हो गया। और तीसरा होता है मिक्स, जैसे कि फिश जैसे में, यहाँ पर दोनों सर्कुलेशन सिस्टम काम करते हैं। आइए अब जानते हैं डिटेल के बारे में कि मानव में जो रक्त का संचरण है वो किस तरह से होता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल में कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल होते हैं, और ये जो है दो प्रकार की होती है। एक धमनी होती है जिसे कि इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, और एक सिरा होती है जिसे कि हम लोग वेन्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग इन दो चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रक्त की धमनी होती है वो जो है गोल तरह की एक नली होती है, पाइप की तरह नली होती है। और इसका जो खोखला वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं लुमेन। यानी कि ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो खोखला वाला हिस्सा है ये लुमेन है। लुमेन वाले हिस्से में अगर हमारे ब्लड में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि उसका रेंज 180 से 200 होता है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो इसी खोखले वाले जो लुमेन वाला हिस्सा है, इसमें क्या होती है, परत चढ़ने लगती है, और वहां पर ब्लड को फ्लो होने में कठिनाई होती है, जिससे कि हार्ट स्ट्रोक आते हैं और जिससे कि हार्ट अटैक आते हैं। तो हम लोग अभी इस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग ठीक से जानेंगे कि जो धमनी होती है यानी कि आर्टरी होती है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में आपको लिखना है ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि धमनी जो होती है, हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वहां से वो खून को पूरे बॉडी में ले जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन हमारे बॉडी में मतलब हार्ट से खून को पूरे बॉडी में प्रवाहित करता है, किस नली से होती है? तो वो हो गई धमनी यानी कि आर्टरी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो इसमें प्रेशर कितना होता है धमनी में, तो इसमें प्रेशर 120 होता है।
फिर ये हमारे शरीर के गहराई में पाई जाती है, यानी अंदर वाले हिस्से में पाई जाती है, ताकि ऐसा इसीलिए हमारे भगवान ने स्ट्रक्चर बनाया हमारी बॉडी का कि ये अंदर रहे, ताकि अगर कभी दुर्घटना हो तो धमनी का लॉस ना हो, क्योंकि अगर धमनी फट गई तो खून का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, वो रुकेगा नहीं, यानी बहुत मुश्किल से रुकेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मोटाई की बात करें तो ये मोटा होता है और इनमें लाल रक्त यानी कि शुद्ध रक्त बहता है, यानी शुद्ध कहने का मतलब है कि इनमें ऑक्सीजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक अपवाद है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है यानी इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो अब बात कर लेते हैं वेन्स की। तो वेन्स जो है ये जो है हमारे मतलब बॉडी से जितना अशुद्ध रक्त है यानी कि जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो हार्ट तक पहुंचाती है। इनका प्रेशर लो होता है यानी कि 80 होता है इनका प्रेशर। देख लीजिए धमनी का प्रेशर 120 है, वहां पर खून थक्के के साथ बहता है, लेकिन मतलब और जो धमनी का जो प्रेशर है वो 120 होता है, और वहीं सिरा का जो प्रेशर है वो होता है 80। इसमें प्रेशर कम होता है और ये त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती है। आप देख सकते हैं अपने हाथ को इस तरह से करेंगे तो आपको ब्लू ब्लू कलर की दिखाई देंगी। तो ये पतली होती है और इनमें नीला रक्त यानी जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड मौजूद हो वो रक्त बहता है। तो पूछा जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि नीला ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में रहता है उसे शरीर में किस के द्वारा मतलब पहुंचाया जाता है हमारे बॉडी से हार्ट की तरफ, तो वो होती है सिरा यानी कि वेन्स। अब ये क्या होती है कि इनमें अशुद्ध रक्त होता है। अब इनमें भी एक अपवाद है कि इसमें जो है पल्मोनरी वेन्स जो होती है उनमें शुद्ध रक्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वेन्स में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो वो है पल्मोनरी वेन्स, जिसका काम है कि ये क्या करते हैं कि जो शुद्ध रक्त है वो फेफड़ों से हमारे हृदय तक लाती है। अब हम लोग जानते हैं कि ये पूरा और सिस्टम जो है एक सिंपल फ्लो चार्ट में कैसे मतलब हम इसे समझाएंगे ताकि एग्जामिनर हमें जल्दी से जल्दी और अच्छा नंबर दे और हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। तो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये हमारे शरीर में एक चक्र मैंने बनाया है जो कि ये साबित करता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है यानी दिल है वहां से जो है जिसमें ऑक्सीजन जिसमें भरा हुआ है जिस खून में वो महाधमनी के द्वारा जो है धमनी को ट्रांसफर किया जाता है यानी वहां स्थानांतरित किया जाता है। फिर वहां पर वो छोटी धमनी में चला जाता है और उसके बाद वो केशिकाओं में चला जाता है। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ओर्टा, हार्ट ओर्टा के जरिए जो है खून को भेजता है, वहां पर आर्टरी में वो चला जाता है, फिर वो आर्टियोलस में जाता है और वो फिर कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरी जो है बहुत पतली सी पाइप होती है जो हमारे शरीर के सबसे लास्ट छोर में पाई जाती है। अब उसके बाद जब कैपिलरीज में वहां पर मेटाबॉलिज्म होता है, कोशिकाओं में श्वसन होता है, तो जो है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर वो क्या होती है कि कैपिलरी उसे छोटी धमनी में ट्रांसफर करती है, जो कैपिलरी है उसे छोटी सिरा में ट्रांसफर करती है, छोटी सिरा से है वो जो है मतलब सिरा में जाती है यानी वेन्स में जाती है, उसके बाद वो महासिरा में जाती है यानी वेना कवा में जाती है, और उसके बाद फिर वो हार्ट को भेज दिया जाता है और हार्ट जो है फिर उसे ट्रांसफर कर देता है फेफड़ों को। फेफड़ा में वो फिर से मतलब वो रक्त जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारे नाक के जरिए या मुंह के जरिए वातावरण में चला जाता है और फिर से उसमें ऑक्सीजन आ जाता है और फिर से वो इस तरह से सर्कुलेशन महाधमनी, धमनी और सिरा इस तरह से होते हुए ये सर्कुलेशन ब्लड का काम करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एग्जाम में जरूर आएगी। आप जरूर अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो, उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।